शंकर सिंह जी और मेरे सामने बैठे भारत माता के प्राण स्वरूप नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, आज देश में नई सरकार बनाने के लिए आम चुनाव चल रहा है। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों के चुनाव में भाइयों, माताओं, बहनों, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें निर्विरोध मिल चुकी हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता खोल लिया है, अपना खाता खोल लिया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है कि केवल एमपी एमएलए बनने की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का अपना लक्ष्य निश्चित है कि हमको ये करना है। जिस व्यक्ति का लक्ष्य निश्चित नहीं होता है ना, वो मार्ग भटक जाता है। और जिसका लक्ष्य तय होता है, वो चाहे रास्ते कितने भी कठिनाई भरे हों, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की अंतिम दम तक प्रयत्न करता है, जबकि उस पर भीतर प्राण में प्राण रहते हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी कुछ आपको जानना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, यहाँ कुछ मिश्रित आबादी है, इसलिए किसी को, कुछ माताओं बहनों को कोशिश करूंगा कि बात सबको समझ में आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रारंभिक काल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये 2 बातें बताई। अपना लक्ष्य तय कर दिया उसी समय कि भारत माता के मान सम्मान को बढ़ाएंगे, भारत माता को विश्व के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठाएंगे, और अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति का जब तक विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं होगा। ये 2 बातें तय करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना रास्ता तय किया। मित्रों, कल्पना करिए, इसी देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान की बात थी। तमाम लोगों को, अनेक पढ़े लिखे लोगों को बात मालूम होगी, अनेक भाइयों को भी एक बात मालूम होगी। यही जम्मू कश्मीर है। 2 निशान था, तिरंगा हमारा निशान था, वहां का निशान कुछ और था। 2 विधान था, भारत की पार्लियामेंट में जो कानून पास होता था, जब तक वहां के असेंबली में पास नहीं होता था, तब तक वो माना नहीं जाता था जम्मू कश्मीर में। और 2 प्रधान थे, यहाँ का भी प्रधानमंत्री, वहां भी प्रधानमंत्री कहा जाता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया कि 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यह कहकर उन्होंने बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया। साथ में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके साथ थे। उनकी गिरफ्तारी पंजाब के बॉर्डर पर हो गई। तब डॉक्टर साहब ने कहा, अटल जी, मैं तो अब अंदर जा रहा हूं, वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन इस संघर्ष को जारी रखना। देश में कार्यकर्ताओं से बता देना कि अंतिम प्राण तक लड़ाई करेंगे, जब तक 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान खत्म हो जाए। आपको मालूम है ना कि डॉक्टर साहब की जेल में ही मृत्यु हो गई, उनको जहर देकर मार डाला गया। डॉक्टर साहब तो चले गए, लेकिन शासन डर गया जब तो देश में आंदोलन हो जाएगा। उसी दिन 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान की व्यवस्था समाप्त हो गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद तो नहीं रहे, लेकिन इस भारत माता के माथे पर जो कलंक का टीका था, उसको मिटा कर गए। भाइयों बहनों, ये है भारतीय जनता पार्टी। आगे धारा 370 की बात आपने सुनी। धारा 370 भारत माँ के हृदय में एक सूल जैसा था, कांटे जैसा था। वो हमने तय किया था कि भारत की धारा 370 हटा कर रहेंगे। धारा 370 के कारण, जैसे यहाँ देखते हैं ना, 3 बटन खोलकर चलने वाले, मोटी चेन पाकर चलने वाले, हाथ में राइफल लेकर चलने वाले नौजवान जैसे यहाँ हैं, वहाँ भी इसकी कमी नहीं थी। बड़े बड़े महल थे, बड़ी बड़ी केसर की क्यारियाँ थी, अच्छे मकान थे, सब कुछ थे। लेकिन जब धक्का लगा एक बार, तो राइफल लेकर छत पर घूमते रह गए, नीचे से मकान जला दिया गया, उसी में स्वाहा हो गए। जम्मू कश्मीर की जब ये हालत हो गई, तो लोग भाग के दिल्ली की सड़कों पर आए, रेलवे के पटरियों पर और सरकारी कैंपों में रहने को बाध्य हुए। ऐसे वे लोग जो लाखों करोड़ों के मालिक थे। इसलिए वहाँ समाज नहीं था और लोग कमजोर थे और शासन की दृष्टि भी ठीक नहीं थी। मित्रों, शासन की दृष्टि भी
लेकिन आपने जब ताकत दी पार्लियामेंट के भीतर, आपने इतने मेंबर भेज दिए पार्लियामेंट के भीतर कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था और धारा 370 तक हटाने की जब ताकत आ गई तो हमने एक सेकेंड भी बर्बाद नहीं किया, एक सेकेंड भी। और जो लोग कहते थे ना कि धारा 370 तो पहाड़ के समान है, ये हट ही नहीं सकती है, अगर ये हट जाएगी तो जम्मू कश्मीर के नेता कहते थे कि खून की नदी बह जाएगी, खून की नदी बह जाएगी। और जब भारतीय जनता पार्टी की तीसरी पीढ़ी आई, पहली पीढ़ी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, दूसरी पीढ़ी अटल जी की, अडवाणी जी की, तीसरी पीढ़ी मोदी जी की, अमित शाह जी के और माननीय राजनाथ सिंह की जब तीसरी पीढ़ी आई तो पूरी ताकत आपने दी पार्लियामेंट में। और तब उस पहाड़ जैसे धारा 370 को ऐसे चुटकी बजा के खत्म किया और तुरंत हटाया धारा 370 को। लोग स्तब्ध आ गए। लोग कहते थे ना कि खून की नदी बहेगी, पूरे देश में किसी न किसी का कॉलर भी नहीं पकड़ा मित्रों, कॉलर भी नहीं पकड़ा। ये है शासन, ये है दृढ़ निश्चय। अपने लक्ष्य के प्रति जब आप दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे मित्रों तो सफलता का मार्ग नहीं मिल सकता। कहते हैं ना कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य तो अति दूर दुर्गम, मार्ग भी हम जानते हैं किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं, हम सुमन ही मानते हैं। रास्ते में कितने भी कांटे भरे हो रास्ते में, लेकिन जब तय कर लिया तो तय कर लिया। आप कल्पना कीजिए राम मंदिर का संघर्ष, 30 अक्टूबर 1990 का दिन आप याद करिए। प्रशासन ने कहा कि परिंदा पर नहीं मार सकता, वास्तव में कहा था। पूरी अयोध्या अर्धसैनिक बलों से घिरी थी मित्रों, अर्धसैनिक शिविरों में हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती थी, ये आपको बता रहा हूं। लेकिन 10 बजे का समय दिया गया था, 10 बजे मणिराम छावनी पहुंचना है। ठीक 10 बजे 1500 लोग मणि छावनी पहुंच गए। कैसे पहुंचे आप सोच लीजिए। चारों तरफ से अयोध्या घिरी हुई अर्धसैनिक बलों से, लाठियां खाई, गोलियां खाई, लेकिन पहुंच कर रहे, नाले में घुस कर गए, शिविर में से लोग घुस कर गए। आप कल्पना नहीं कर सकते मित्रों। ये इसलिए नहीं कि किसी को प्रधानमंत्री बना दें, किसी को मुख्यमंत्री बना दें, कोई सांसद बन जाए, लक्ष्य ये नहीं था। लक्ष्य था भारत माता के माथे पर लगे कलंक के धब्बे को हटाएंगे, चाहे प्राण रहे चाहे जाए, हम मणिराम छावनी पहुंच कर ही रहेंगे मित्रों। जब लक्ष्य महान होता है तो कोई बाधा रोक नहीं पाती है। लेकिन ये साधन है राजनीति। जब तक कल्याण सिंह 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न रहते, आपने उनके हाथों को मजबूत न किया होता तो देश के कोने कोने से लोग आए और उस बदनुमा ढांचे को एक एक टुकड़ा टुकड़ा उठा कर लेकर देश के कोने कोने चले गए। आप कल्पना करिए, बड़े बड़े अंगीर, बड़े बड़े कटीले तार, कुछ भी नहीं बचा वहां। बचा क्या? भगवान राम लला की प्रतिमा, जिसको कार्यकर्ताओं ने एकदम केसरिया कपड़े से घेर दिया। अब मुकदमा चल गया मित्रों। लगातार मुकदमा चलने के बाद इस वर्ष कल्याण सिंह ने कहा ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ढांचा गिरने के बाद 4 सरकारें बर्खास्त हो गई। कल्याण सिंह ने कहा 4 सरकारें नहीं, 400 सरकारें बस बर्खास्त हो जाएं, लेकिन राम के नाम पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। राम के नाम पर कोई समझौता नहीं। राम तो इस देश की आत्मा है, राम तो रोम रोम में रमे हैं, राम तो इस देश की प्राण हैं। जब तक जन्म लेते हैं तब से अंतिम यात्रा तक केवल राम ही राम है। इसलिए राम के नाम पर समझौता नहीं होगा। सरकारें आए, सरकारें जाएं, इसका कोई मतलब नहीं है मित्रों। आपको दिखा दिया कि लक्ष्य क्या है, भारत माता के मान को ऊंचा करना और भारत माता के माथे पर लगे कलंक के धब्बे को मिटाना, ये लक्ष्य है।